रविंद्र रैना अपने बिजली के बिल का भुगतान करते हुए इस समय पहुंचे हैं और काफी इसी की वजह से काफी ने ट्विटर के माध्यम से ट्रॉल किया गया जब इनकी बिजली काटी गई, जहां पर ये आवास उसकी बिजली काटी गई। कई सारे नेताओं की जो बिजली के कनेक्शन काटे गए थे, जिनमें गुलाम नबी आजाद भी थे, रविंद्र रैना जी तो अन्य नेता भी थे, पर पहले ऐसे नेता देखिए जो अपनी बिजली विभाग जो है वो लगातार कार्रवाई करता हुआ इलाके में काफी नजर आता है कि बिजली का बिल का और इसके बाद वो पेंडिंग कहीं यहाँ पर अब इस तरह के हर किसी का जिसके ऊपर बकाया पड़ा हुआ है कहीं ना लोग मैंने कर दी है। कितने अमाउंट? चलो जितना ये बिल है, जितना बिल है उतना हमने कर दिया है। फिर भी कितना? ये 1 महीने का था या जितना? ये जितने मेरी आज तक पेंडिंग थी। कितनी पेंडिंग थी सर? 8 महीने क्यों नहीं जमा करवाते? देखिए, मेरा किसी डिपार्टमेंट में जम्मू कश्मीर के अंदर आज तक कहीं भी 1 रुपए की भी लायबिलिटी या किसी विभाग में मेरे नाम से आउटस्टैंडिंग या कोई बिल पेंडिंग नहीं है। इस फाइनेंशियल ईयर, चूंकि ये वार्षिक वित्त वर्ष जो है 2023 जो 22-23 है, ये फाइनेंशियल ईयर मार्च 31 को समाप्त हो जाएगा। तो मैंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर श्रीमान राजेश भट्ट जी और यहाँ के जो बाकी अधिकारी हैं उनसे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे आप ये जो बिल है, जितने मेरा बिल है वो मुझे आप बताइए, और जितना फिर उन्होंने चेक करके जो टेक्निकल फॉल्ट था वो उन्होंने उसको निकाल दिया। और ये सर सवाल ये भी खड़ा होता है कि आप जैसे नेता के नाम पर इस तरह का मिस्टेक हो सकती है, तो आम जनता के लिए क्या होगा? देखिए, कभी कभी क्या होता है, इंसान है, टाइपिंग मिस्टेक, एड्रेस मिस्टेक हो जाती है। चूंकि मुझे लगता है कि वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश भी थे और 31 मार्च तक सारा ये जो वित्त वर्ष होता है 2022-23 इसका फाइनेंशियल जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो क्लोजिंग होती है उनकी, हम सब जानते हैं। इसलिए अगर कहीं टेक्निकल या टाइपिंग मिस्टेक की वजह से कोई बिल कहीं का किसी को या किसी के नाम का किसी को चला गया, तो इसको मुझे नहीं लगता कोई इशू बनाना चाहिए। तेरा जो बिजली का बिल है, मेरा ये बिल है, क्या कहेंगे उनके? ठीक तो देखूं है। ठीक है यार, सुशील भाई आप बात करोगे? सबसे पहले मैं सभी मीडिया के मित्रों को जानकारी दे दूं, मैं पार्टी के कार्य के लिए रजौरी पुंछ के प्रवास पर था और मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी मिली कि बिजली विभाग के अधिकारी जो है वो जहां कहीं बिल्स पेंडिंग हैं, जैसी उनको डायरेक्शन है उस डायरेक्शन के मुताबिक वो जो है अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। और मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी लगी थी कि हमारे जो सरकारी आवास है वहां भी बिजली विभाग के कुछ अधिकारी गए, कुछ टेक्निकल मिस्टेक, कुछ टाइपिंग मिस्टेक की वजह से थोड़ा मिसकंफ्यूजन आया और उसकी वजह से बिजली विभाग के वहां जो अधिकारी हैं उन्होंने कुछ डायरेक्शंस दी होगी वहां बिजली के कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करने की। लेकिन जैसे ही बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को, यहाँ के चीफ इंजीनियर साहब को, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब को और एडब्ल्यू साहब को इसकी जानकारी लगी, उन्होंने फौरन हमारे जो सरकारी आवास की जो बिजली है उसको तुरंत रिस्टोर कर दिया 1 घंटे के अंदर अंदर। एक टेक्निकल टाइपिंग मिस्टेक की वजह से एक किसी और के नाम का बिल जो है उसका कंफ्यूजन था और वो उसके चक्कर में ये सारा मामला हुआ है। सर लेकिन आपको डिफॉल्टर तो बना दिया ना सर? नहीं,
आप डिपार्टमेंट से खुद बात कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब यहाँ हैं। और जैसे ही मैं जम्मू पहुंचा, मैंने आते ही विभाग के अधिकारियों से पूछा कि आप हमें ये बताएं कि हमारी इस मार्च 2023 तक जो हमारे नाम की आउटस्टैंडिंग है वो बताओ। अब किसी और का बिल अल्ले महल्ले वालों का तो हम दे नहीं सकते हैं, हमें तो अपना देना है। तो फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर श्रीमान राजेश भट्ट जी, वो खुद, मैंने उनको फोन किया और उनको कहा कि आप जो मेरा आज तक इस मार्च एंडिंग तक जो मेरी आउटस्टैंडिंग है वो मुझे बताइए। और मैं यहां आया और उन्होंने मुझे ये जानकारी दी। मैंने मार्च तक की सारी अपनी जो उनको, हम सबको अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह करना चाहिए। एक देश के अच्छे शहरी, अच्छे नागरिक होने के नाते से ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। देखिए मैं फिर कहूं, सरकारी विभागों की बहुत ज्यादा लायबिलिटी है। देखिए वो खुद एक्शन लेंगे, वो खुद कार्रवाई करेंगे, लेकिन एज ए लॉ अबाइडिंग सिटीजन ऑफ दिस ग्रेट कंट्री, एक देश का अच्छा नागरिक होने के नाते से हम सबको अपने दायित्व, अपनी जिम्मेवारियों का अच्छी तरह से निर्वाह करना हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक जो हायर ऑफिशियल्स की तरफ से ये ऑर्डर आए थे कि जिनके पेंडेंसी 2 लाख से ऊपर है उनकी बिजली के बिल जो है वो काटे जाएंगे। मैंने आपका बिजली का बिल कटा, लेकिन अब हम आपका बिजली का बिल देख रहे हैं कि 13,705। ये मैं चमत्कार कैसे हुआ? मैं किसी कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता। मैंने कहा कोई टेक्निकल एरर था,